भाई आज हम बना रहे हैं घर में पिज्ज़ा। मेरे बेटे की फरमाइश पे ये पिज़्ज़ा एकदम इमरजेंसी में बन रहा है फटाफट वाला। तो ना बेटा अभी हमारे घर पे आया हुआ है, वेकेशन उसके चल रहे थे तो अब बस खत्म होने वाले हैं वेकेशन। तो उसने कहा चलो मम्मी एक बार फिर से पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज मैं जिसमें आपको ये पिज़्ज़ा बना के दिखा रही हूँ ना, वो ना कढ़ाई है, ना ओवन है, ना तवा है। हम बनाएंगे इस इक्विपमेंट में पिज़्ज़ा। लेकिन इस इक्विपमेंट का नाम क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसे अवन कह सकते हैं हम। तो इसमें इस तरह की एक ट्रे आती है और ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉइल होती है। जैसे पहले हमारे हीटर होते थे ना, उनमें कॉइल होती थी उस तरीके की। तो ये दोनों ऊपर से गर्म हो और नीचे से गर्म हो जाती हैं और बीच में रख देते हैं हम ट्रे, और इसमें जो भी सामान रखते हैं ना वो पक जाता है और फट से पकता है। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं पिज्जा बनने में। 3 मिनट के अंदर पिज्जा बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं कॉर्न टॉपिंग के लिए, ये लिए हैं मैंने टमाटर। तो मैंने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं ये सलाद वाले टमाटर। इनमें क्या है, रस कम होता है और गूदा ज्यादा होता है। तो जब हम इन्हें पकाते हैं ना तो इससे रस भी ज्यादा निकलता नहीं है और खाने में टेस्टी भी लगता है। तो मैंने शिमला मिर्च ले लिया मीडियम साइज की 3, और ये लिए हरी मिर्ची चटपटेपन के लिए, और ये प्याज। तो प्याज को भी मैंने उसी साइज से काटा है जिसमें मैंने शिमला मिर्च और टमाटर को काटा है। तो बस ये हमारी तैयारी हो गई है। अब बना लेते हैं हम फटाफट से ये पिज्ज़ा। सबसे पहले हमने बेस रखा और उस पर लगा दिया पिज्ज़ा सॉस। तो ये पिज्ज़ा सॉस रेडीमेड है। तो हम हमेशा घर में रखते हैं, कोई भी सैंडविच बनाना है या कोई रोटी का रोल बनाना है तो उसमें ये बहुत काम कर जाता है। लेकिन अगर ये नहीं हो तो मैं आपको एक जुगाड़ बताती हूँ कि आप लीजिए सॉस, जो टोमेटो सॉस होता है ना वो लीजिए और उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी मिक्स हर्ब, थोड़ा ऑरिगेनो डाल दीजिए, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल दीजिए। तैयार है आपकी पिज्ज़ा सॉस। इसे लगाइए और चटपटा बढ़िया बहुत मज़ेदार सा पिज्ज़ा बनाइए। अब हम डाल देते हैं यहाँ पे चीज़। तो चीज़ में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, चीज़ डालेंगे हम भर भर के। भाई घर में बनाने का यही तो एक फ़ायदा है कि हम अपनी मर्ज़ी से टॉपिंग लगाएं, जैसा हमें टेस्ट चाहिए वैसा लें और खूब सारा चीज़ डालें और खूब चीज़ी चीज़ी पिज़्ज़ा बनाएं। तो बस इस तरीके से आप खूब सारी चीज़ लगा लीजिए। अब हम लगा देते हैं इस पे शिमला मिर्च। तो टॉपिंग आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं, मशरूम पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं, लाल पीली शिमला मिर्च लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं। तो जैसे आपको इच्छा हो पनीर भी लगा सकते हैं, आपका मन हो पनीर लगाने का तो पनीर भी लगाइए। लेकिन मेरे पास जो इमरजेंसी में उपलब्ध थी चीज़ें, मैं उसी से पिज़्ज़ा बना रही हूँ। लेकिन बस मेरा तो यही मोटिव था दिखाने का कि 3 मिनट में भी पिज्जा बन जाता है और वो बहुत ही शानदार बनता है। अब ये वाला जो ओटीजी है या अवन है, ये मेरे पास 4-5 साल से है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब पिछली बार मैंने पिज्जा बनाया ना तो उन्होंने बोला कि तू इतने वीडियो डालती है तो तू कभी इसका भी तो वीडियो डाल कि कितनी अच्छी चीज है ये, कितनी फटाफट पिज्जा बनता है, पिज्जा बनाने में जोर ही नहीं आता है। तो हमने सभी टॉपिंग लगा ली और अब हम डाल देते हैं इस पे चीज। चीज की अच्छे से बारिश कर दीजिए आप इस पे। और अब हम इस पे डाल देते हैं सीजनिंग। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चिली फ्लेक्स, और उसके बाद हम डाल देंगे इस पे ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब जो भी आपके पास है। वैसे तो हम जब भी बाजार से मंगवाते हैं तो हमारे पास कुछ सीजनिंग आती है, और आजकल तो डी मार्ट वगैरह सुपर स्टोर पे रिफिल पैक भी मिल जाता है ना, तो मैं तो वही ले आती हूँ, वो बहुत ही इकोनॉमिक पड़ता है। तो अब थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, सीजनिंग में पहले ही डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब पिज्ज़ा बेक होता है ना तो उसी टाइम सारी चीज़ें ना मिक्स हो जाती हैं और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं दूसरा बेस भी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि इसमें पिज्ज़ा 3 मिनट में पक जाता है और इतनी जल्दी हम बेस तैयार नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप बहुत सारे लोगों के लिए बना रहे हैं ना तो ये आप ना 4-5 बेस एक साथ बना के रखिए और उसके बाद सीखिए, क्योंकि ये इतना फट-फट बनता चले जाएगा कि आपको बिल्कुल भी ना समय ही नहीं मिलेगा कि मैं और बेस तैयार कर पाऊँ। या फिर आप किसी को हेल्प के लिए रखिए कि वो आपके साथ-साथ बनवाते जाएँ, तो तभी काम चल पाएगा। तो अब हम इस पे लगा लेते हैं जैसे हमने पहले लगाया था। शिमला मिर्च लगा दी है, टमाटर लगा दिया। अब मुझे याद आया कि यार टमाटर तो लगाना नहीं था, मेरा बेटा ना टमाटर नहीं खाता है पिज़्ज़ा में। तो मुझे अब ना सारे के सारे टमाटर हटाने पड़ेंगे।
तो देखिए अब सारे हटा दिए टमाटर और मैंने सिर्फ शिमला मिर्च, कॉर्न और प्याज से बना रही हूँ ये वाला पिज़्ज़ा। तो बस उसी तरीके से हम सारी सीज़निंग भी इस पे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला इक्विपमेंट ना बड़ा वर्सेटाइल है। कभी हमें बटर टोस्ट बनाना होता है, ब्रेड एकदम करारी चाहिए होती है तो हम इसमें ब्रेड भी बहुत जल्दी से सिक जाती है। 1 मिनट भी नहीं लगती और बहुत ही करारी ब्रेड सिक जाती है। तो हम बटर टोस्ट भी बना लेते हैं इसमें। और जब से मेरे हस्बैंड ने इसका बना हुआ नान खाया है और तंदूरी रोटी खाई है ना, तो जब भी लगता है कि अरे दाल तड़का बनाई है तो फटाफट से तंदूरी रोटी बना लो, पनीर बनाया है तो चलो नान बना लो। तो बहुत ही हमारे तो यूज़फुल है ये चीज़। तो ये देखिए अब हमारी दोनों तरफ से जो स्प्रिंग थी वो दोनों लाल हो चुकी हैं। अब हमारी ये ट्रे भी गर्म हो गई है तो हमने इस पे डाल दिया थोड़ा सा बटर। तो बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैं नीचे की तरफ बटर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑलिव ऑयल ना पहले ही ख़त्म हो चुका है पिछली बार जब पिज़्ज़ा बनाया था। तो मैं यहाँ बटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ना कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल है वो यूज़ कर लीजिए या घी लगा लीजिए। इससे क्या नीचे का बेस बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प हो जाता है। तो बस अब 3 मिनट के अंदर आपका पिज़्ज़ा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया। देख रहे हैं चीज़ कितनी ब्राउन हो चुकी है और नीचे से भी एकदम क्रिस्प बन जाता है। तो इतना टेम्प्टिंग और सुंदर सा पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार हो गया है, वो भी 3 मिनट के अंदर। तो अब हम ना दूसरा पिज़्ज़ा भी लगा देते हैं, ये भी 3 मिनट के अंदर बेक हो जाएगा। तब तक हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके काटेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है, एकदम मन करता है ना अब भी खा जाओ। तो अब हमें इसे ऊपर से सीजनिंग डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अंदर ही सारी सीजनिंग डाल दी है। बस सॉस आप इस पे डालना चाहें तो सॉस डालिए और ऐसे ही आप खा लीजिए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पिज़्ज़ा कटर है इसमें भी कितनी सारी चीज़ लग गई है, बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है चीज़ और नीचे से एकदम क्रिस्पी बेस तैयार हुआ है हमारा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ देखिए किस तरह से मेल्ट हुई है। वाओ! कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए चीज़ हमारी टपक रही है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं देख नीचे चीज़ टपक रही है, तुझे वीडियो बनाना है। तो ये लीजिए देखिए, ये भी कितना सुंदर लग रहा है, एकदम पका हुआ और बढ़िया और सिर्फ 3 मिनट में बन के तैयार हो गया है। तो आप कभी भी घर में पार्टी करें तो पिज़्ज़ा का आप सोच सकते हैं, अगर आपके पास ये वाला इक्विपमेंट है। और हाँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मेरे तो अभी सब्सक्राइबर ही साढ़े पाँच मतलब 530 ही हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ कि किसी चीज़ के बारे में प्रमोशन। लेकिन ये वाक़ई में बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है अपने हस्बैंड के कहने पे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताइएगा। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो और बताने का तरीका भी ठीक-ठाक लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताइएगा। और कोई क्वेरी हो इस इक्विपमेंट के बारे में, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही टेस्टी-टेस्टी पिज़्ज़ा आप भी बनाइए।